नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह 20 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर फर्स्ट के ईवीएस का दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में कंटेंट के 15 क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पेडागोजी के 15 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और ईवीएस का 16वां प्रश्न है। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी? दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकता है। कथन ए दिया गया है, आवाज़ में संदेश साझा करके। यह कथन सही है। कथन बी है, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। यह कथन सही होगा। कथन सी है, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके। यह भी सही है। किसी सहपाठी के द्वारा मौखिक रूप से बताने पर, व्याख्या करने पर वह समझ जाएगा। कथन डी है, मूर्त अनुभवों का उपयोग करके। छूकर हम किसी चीज़ को अनुभव करते उसे मूर्त अनुभव कहते हैं। ऑनलाइन कक्षा में मूर्त अनुभव नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ए, बी और सी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 17। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतर करना चाहिए। कथन दिया गया है। कथन ए, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। यह कथन सही है। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर शिक्षण किया जा सकता है। कथन बी, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। कथन बी गलत हो जाएगा। कथन सी है, उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। यह कथन सही है। कथन डी है, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। यह भी सही है। अधिक से अधिक दृश्यों का उपयोग करके श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से सही आंसर होगा ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शंस हैं, रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का, रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्व आकलन उपकरणों का। स्व आकलन शिक्षकों को उनके काम की प्रगति की सूचना और सक्रिय भूमिका को जानने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? ऑप्शंस हैं, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुरण को निकलते देखना, वीडियो क्लिप दिखाना। यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूंग से अंकुरण को निकलते देखना। करके सीखना गतिविधि में बच्चे अनुभव के द्वारा अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन या अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। बच्चे इस गतिविधि का उपयोग करके अपनी चौकसी, अवलोकन व तर्क कौशल में सुधार करेंगे, पक्षियों के समानताओं और असमानताओं को समझने में सक्षम होंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? कथन ए, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। यह सही होगा। कथन बी, विभिन्न संस्कृतियों में एकता। यह भी सही है। कथन सी, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। यह भी सही है। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। कथन डी में है, यह भी कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए।
इसके सारे कथन सही दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 1 है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। ऑप्शन नंबर 4 अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घर में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकंड फुलवारी को पढ़ा रही है। फुलवारी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ऑप्शंस है भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट। कथन ए सही होगा। बच्चों को उस स्थान से अवगत कराना जहां ये फुलवारियां मिलती हैं यानी वैली ऑफ फ्लावर्स जहां पर स्थित है, इससे उनके अंदर स्थानिक तर्क कौशल का विकास होगा। कथन बी मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला जो बिहार में बनाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। सी दिया गया है विभिन्न स्थानीय फूल। विभिन्न स्थानीय फूल का उपयोग करके पाठ्यक्रम और छात्र के जीवन के बीच संबंध बनते हैं, यह भी सही हो जाएगा। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, इसके द्वारा शिक्षिका छात्रों को अभ्यास करने और स्वयं को सीखने के लिए कौशल को विकसित कर सकती है, यह कथन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से ए, बी, सी और डी सभी कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार यानी अवैध शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? ऑप्शन है वाद विवाद। ऑप्शन 2 समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ऑप्शन 3 पोस्टर प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर 4 नारे लिखना। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। अनधिकार शिकार क्या होता है? किसी और की भूमि पर बिना अनुमति के जानवरों को पकड़ना और उन्हें मारना, इसे अनधिकार शिकार यानी अवैध शिकार कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोचिंग कहा जाता है। अवैध शिकार को बताने के लिए समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाई जाती है, यह सबसे अच्छी विधि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावकारी तरीका कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले, समाचार पत्र, रेडियो। इसका सही आंसर होगा नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि दिखाने के लिए बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवाई जाती है यानी स्ट्रीट प्ले करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होनी चाहिए। इसमें आपको भरना है, क्या आएगा ऑप्शन में देख के हम बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। प्राइमरी की कक्षा में 3 से 5 तक ईवीएस अध्ययन को पढ़ाया जाता है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा संबंधित ज्ञान को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? कथन दिया गया है। कथन है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। यह कथन सही है। कथन बी छात्रों में जिज्ञासुता, यह भी सही होगा, बच्चे जाके देखेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना, यह गलत है। फूलों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, यह भी गलत होगा कथन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? यहाँ देखेंगे कथन ए सही है। वायु और ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है।
कथन बी, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है ऐसे संसाधन जो सीमित हैं, भविष्य में कभी भी खत्म हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल ये खत्म हो सकता है, तो इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ये भी सही होगा। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ट्रैफिक बंद है फिर भी लोग वाहन को चालू किए हुए हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग दर्शाता है, यानी ये भी सही है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये भी सही है, अगर रोकती तो बंद करते। ए, बी, सी और डी चारों कथन सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? कथन देखते हैं। कथन ए, छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, ये सही होगा। इसके द्वारा बच्चे सोच विचार करते हैं कि घरों को किस प्रकार सजाया जाए, इससे छात्रों में सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। कथन बी, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, यह भी सही है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करेंगे ही। कथन सी, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह भी सही होगा। अगला है कथन डी, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। किसी भी स्थान पर स्थानीय वस्तुएं ज़्यादा सस्ती होती हैं विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा, तो यह भी कथन सही होगा। तो इस प्रकार ए, बी, सी और डी कथन सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? ऑप्शन है उपाख्यानात्मक अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपाख्यानात्मक अभिलेख। यह अभिलेख छात्रों के व्यवहार को देखकर दर्ज किया गया एक रिकॉर्ड होता है, जो छात्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उसके व्यवहार, उसके टैलेंट, उसके क्षमताओं पर प्रकाश डालता है, अर्थात छात्र के बारे में गुणात्मक डेटा का विवरण रखने में मदद करता है। इसके द्वारा हम विद्यार्थी के गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापनी छात्र के व्यवहार व क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।